एक समय की बात है जब एक मोहल्ले में सब मिलजुल कर रहते थे। उस मोहल्ले में बहुत से बच्चे रहते थे जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो सब साथ ही स्कूल जाते और साथ ही खेलते। एक दिन की बात है जब सभी बच्चे छुट्टी वाले दिन मोहल्ले में छुपम छुपाई खेल रहे थे। सब बच्चे राहुल, मनीष, रागिनी और शीना छुपन छुपाई खेलने में मगन होते हैं। रागिनी आंखें बंद करके गिनती गा रही होती है और सब लोग इधर उधर छुपने लगते हैं। 1 2 3 4 रागिनी सबको ढूंढने लगती है पर काफी देर हो जाती है। उसे कोई मिलता ही नहीं है। ओहो, मैं तो परेशान ही हो गई। कहाँ छुप गए हो तुम सब? रागिनी सबको बहुत ढूंढती है और आगे निकल जाती है। फिर वहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है। अरे बेटी, यहाँ कहाँ जा रही हो? मैं और मेरे दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे, मैं उनको ढूंढ रही हूँ। अच्छा, वो बच्चे? अरे वो तो वहाँ उधर की तरफ छुपे हैं। चलो मैं तुमको लेकर चलती हूँ। वो दोनों काफी आगे आ जाते हैं। फिर रागिनी उस बुढ़िया से बोलती है, हम तो काफी आगे आ गए हैं। कहाँ है मेरे दोस्त? यहाँ तो बहुत अंधेरा है और आसपास भी कोई नहीं है। यहाँ कोई आएगा भी नहीं। बुढ़िया को इतना अजीब तरह से हंसते देख रागिनी थोड़ी घबरा जाती है। उसकी शक्ल रोने जैसी हो जाती है। कहाँ है मेरे दोस्त? मुझे उनके पास जाना है। मुझे बताओ कहाँ है वो? रोती क्यों है पगली? हाँ, मैं जैसे तुझे यहाँ तक लाई हूँ उनको भी ले आऊंगी। अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुझे जानकर यहाँ लाई हूँ। मतलब मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, मैं हूँ एक चुड़ैल। बुढ़िया इतना कहते ही एक चुड़ैल में बदल जाती है। रागिनी उस बुढ़िया चुड़ैल को देखकर बेहोशी हो जाती है। उसके बाद बुढ़िया उसे घसीटती हुई जंगल के रास्ते से अपनी गुफा तक ले जाती है। वहाँ जाकर वो उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है। उस गुफा में एक कोने में आग जल रही होती है जिस पर एक बड़ी सी हांडी चढ़ी हुई होती है। दूसरी तरफ वहाँ कुछ जादू टोने का सामान पड़ा हुआ होता है। थोड़ी देर में जब रागिनी को होश आता है तो वो अपने सामने उस बुढ़िया चुड़ैल को देखकर बड़ी तेज चिल्लाने लगती है। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे निकालो यहाँ से। माँ, बाबूजी, कोई तो आओ मुझे बचाने। कोई नहीं आ पाएगा। वो तुझे कितना भी ढूंढ ले पर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुमने मुझे क्यों यहाँ बंद किया है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने तुझे यहाँ इसलिए बंद किया है क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैं तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को खाती हूँ। तुम तो इतनी सुंदर हो, देखकर ही पता चल गया था मुझे कि तुम खाने में बड़ी ही स्वाद भी होगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, ऐसा नहीं करो। मुझे मम्मी के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। लड़की, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करने की जरूरत नहीं है, समझी? चुड़ैल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रागिनी वहीं उस खंडहर सी जगह में अकेली उस पिंजरे में बंद पड़ी रोती रहती है। दूसरी तरफ सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं पर रागिनी के माता पिता अभी भी रागिनी का इंतजार कर रहे होते हैं। अब तो बहुत देर हो गई और नीचे भी कोई बच्चा नहीं दिख रहा है। रागिनी की माँ उससे राहुल, मनीषा, शीना सबके घर जाकर ढूंढ लेती है पर वो किसी के घर नहीं होती। हे भगवान, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? मैं कहाँ ढूंढूं अब उसे? रागिनी के माँ बाप उसे पूरे मोहल्ले में ढूंढने लगते हैं पर रागिनी का कुछ पता नहीं चलता। पूरा मोहल्ला रागिनी को ढूंढने में लग जाता है। राहुल, मनीषा और शीना भी उसके लिए बड़े परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो अचानक गई तो गई कहाँ। अब अगले दिन सब बच्चे स्कूल जाते हैं पर सभी को रागिनी की बहुत चिंता होती है। सब शाम को बैठकर रागिनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेचारी रागिनी, पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी। हमें भी उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अरे पर हम तो बच्चे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, ये भी है। अच्छा सुनो, मैं सामने दुकान से चिप्स के पैकेट लेकर आती हूँ, मुझे भूख लग रही है। शीना चिप्स के पैकेट लेने सामने दुकान पर जाती है। दुकान से चिप्स लेकर वो वापस आ ही रही होती है कि तभी उसकी नजर दूर खड़ी उसी बुढ़िया पर पड़ती है।
उसकी शक्ल अंधेरे की वजह से ठीक दिख नहीं रही होती, पर वो शीना को ही इशारा कर रही होती है। क्या आप मुझे बुला रही हो? हाँ, इधर आओ। शीना उस बुढ़िया के पास चली जाती है। जी बोलो, आप मुझे क्यों बुला रही थी? बेटी, तुम दुकान से कुछ खाने का ले रही थी। पता है मेरा भी एक पोता है, बहुत छोटा है वो। अच्छा, तो ये आप उसको दे देना। नहीं दे सकती मैं बेटी, उसके माँ बाप मुझे अपने घर नहीं आने देते। पर एक काम करो ना, तुम एक बार मुझे मेरे पोते से मिलवा दो। वो यहीं रहता है, वो सामने। उसको एक बार घर के बाहर बुलाना और मैं उससे मिल लूंगी। मेरी प्यारी बेटी, एक बार मिलवा दो मुझे। ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। मैं तुमको वहाँ लेकर चलती हूँ, मैं फिर वहीं कहीं छुप जाऊंगी। शीना उस बुढ़िया की बातों में आ जाती है और उसके साथ चल देती है। काफी देर हो जाती है तो शीना उस बुढ़िया से पूछने लगती है, अरे अभी तक घर नहीं आया, मैं इतनी दूर आ गई। अरे बस आ गया, वो देखो सामने। वो खंडहर, उसमें रहता है आपका पोता? हाँ बेटी, बस एक बार वो दरवाजा खटखटाओ, वो बाहर आ जाएगा। शीना बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो जाकर दरवाजा खटखटाती है कि तभी पीछे से बुढ़िया उसे अंदर धक्का दे देती है। शीना जोर से अंदर जाकर गिरती है और अपने सामने रागिनी को पिंजरे में बंद देखकर हैरान हो जाती है। रागिनी, तुम यहाँ? ये क्या हो रहा है? शीना फिर उस बुढ़िया की तरफ देखती है तो वो एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल बचाओ, बचाओ मुझे। तुम यहाँ से भाग जाओ शीना, वरना ये तुमको भी यहाँ कैद कर लेगी। शीना जल्दी से खड़ी होती है और उस चुड़ैल को धक्का देकर भाग जाती है। चुड़ैल उसको गुस्से से देखती है और उसके पीछे पीछे भागने लगती है। शीना एक बार भी पीछे नहीं मुड़ती और बस वो जितना तेज हो सके भागती जाती है। चुड़ैल बुढ़िया भी शीना को पकड़ने की पूरी कोशिश करती है। अंधेरा होने के कारण आसपास कुछ ठीक से दिख नहीं पा रहा होता है और शीना सीधा एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है और पूरी कीचड़ में लथपथ हो जाती है। तभी वो चुड़ैल वहीं आकर खड़ी हो जाती है और शीना को इधर उधर देखने लगती है। कहाँ गई ये लड़की? अभी तो यहीं से भागती हुई गई थी। चुड़ैल बुढ़िया शीना को इधर उधर देखकर आगे निकल जाती है, जबकि शीना तो कीचड़ में लथपथ वहीं गड्ढे में पड़ी होती है। अच्छा हुआ मैं इस गड्ढे में गिर गई, वरना ये चुड़ैल बुढ़िया मुझे देख लेती और मुझे भी रागिनी की तरह कैद कर लेती। अब मुझे कैसे भी अपने दोस्तों के पास पहुँचना होगा और उनको सब बताना होगा। शीना गड्ढे से बाहर आती है और छुपते छुपाते अपने मोहल्ले तक पहुँच जाते हैं। उसके दोस्त अभी भी वहीं बैठे होते हैं। शीना हांफते हुए उनको आवाज लगाती है, मनीष, राहुल। अरे वो कीचड़ में शीना है ना? हे भगवान, इसे ये क्या हो गया? जल्दी से दोनों शीना के पास जाते हैं। शीना उन दोनों को सारी बात बताती है कि कैसे उस चुड़ैल बुढ़िया ने रागिनी को कैद कर रखा है और उसे भी धोखे से वहाँ ले गई थी। हमें रागिनी को कैसे भी बचाना होगा। तो क्या हमें घर पर जाकर सब बता देना चाहिए? नहीं, अगर हमने उन्हें बता दिया तो वो अभी के अभी वहाँ चले जाएंगे और इस वक्त वो चुड़ैल वैसे ही सतर्क हो गई है। हमें ये काम बड़ी सावधानी से करना होगा। एक काम करते हैं, कल हम हमेशा की तरह यहाँ खेलेंगे। वो चुड़ैल बुढ़िया के भेस में जरूर आएगी, बस फिर उसको पागल बनाकर हमें रागिनी को वहाँ से आजाद करना है। अगले दिन सब बच्चे हमेशा की तरह खेलने में लग जाते हैं, पर सबका ध्यान उस बुढ़िया के इंतजार में लगा रहता है। काफी रात हो जाती है पर बुढ़िया नहीं आती, पर तभी शीना को वो बुढ़िया दिख जाती है। वो रोड की दूसरी तरफ एक बच्चे से बात कर रही होती है। राहुल, मनीष, वो देखो, वो रही वो बुढ़िया, उस बच्चे से बात कर रही है। मनीष, तुम यहीं रुको, मैं और राहुल रागिनी के पास जाते हैं। राहुल और शीना जल्दी से भागते हुए उस खंडहर तक पहुँचते हैं। दरवाजा खोलकर वो अंदर जाते हैं तो वहाँ से रागिनी गायब होती है। शीना और राहुल एकदम निराश हो जाते हैं, पर तभी शीना को रागिनी का बैंड दिखाई देता है। दोनों आगे बढ़ते जाते हैं और उनको एक के बाद एक चीज मिलती जाती है। आखिर में वो रागिनी तक पहुंच जाते हैं। रागिनी के हाथ पैर बंधे होते हैं और सामने एक बड़ी सी हांडी में पानी उबल रहा होता है। शीना और राहुल जल्दी से रागिनी के हाथ पैर खोल देते हैं, पर तभी चुड़ैल के आने की आहट आती है। बहुत भूख लगी है। उस पागल लड़के का भाई ना आता तो उस छोटे बच्चे की कच्ची कच्ची उंगलियां खाने में आज तो मजा ही आ जाता। अरे ये लड़की कहाँ गई? कहाँ गई ये लड़की? चुड़ैल बुढ़िया गुस्से में पागल हो जाती है। यही मौका होता है अब बस उस चुड़ैल को खत्म करने का। तीनों बच्चे चुड़ैल के पीछे ही खड़े होते हैं और फिर एक साथ उस चुड़ैल बुढ़िया को उस हांडी में धक्का दे देते हैं।
चुड़ैल बुढ़िया उस बड़ी सी हांडी से बाहर ही नहीं आ पाती और उसी में उबलकर मर जाती है। उसके बाद तीनों बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। रागिनी को देख उसके माँ बाप खुशी से पागल हो जाते हैं। उसके बाद चारों बच्चे सबको पूरी कहानी